गेम वीक 10 भी खत्म हुआ, और दो टाइटल कंटेंडर्स ने पॉइंट ड्रॉप किए, आर्सेनल और सिटी ने, और लिवरपूल ने वो पॉइंट गेन किए जो पिछले 2 सीजन से नहीं कर पा रही थी, कैपिटलाइज किया जब बाकी दोनों हारे। पहला मैच जो था न्यू कासल वर्सेस आर्सेनल, न्यू हाँ। कासल 1 आर्सेनल 0। अ, टिपिकल 90s वाला गोल था जो इशैक ने किया, राइट से कॉर्नर आया और हाँ हेडर। हाँ। अ, लोग वैसे तो लोग कहते हैं कि मतलब थोड़ा लीकी हो गया आर्सेनल का डिफेंस, या दोनों के सेंटर बैक को छोड़ने से था। पर मुझे ओवरऑल टीम में प्रॉब्लम दिख रही है इस सीजन। अब वो ओडेगार्ड की वजह से है कि नहीं है ये नहीं पता। पर टीम वैसे नहीं खेल रही जैसे पिछले 2 सीजन में खेली थी। तो इसीलिए अभी उसकी पोजीशन में टेबल वही बता रही है जो कि वो है। तो आर्सेनल वैसे नहीं खेल रही है, वो फ्लो नहीं दिख रहा, वो चांसेस नहीं बन रहे हैं। तो और बहुत सारे लोग आउट ऑफ फॉर्म है। अब मुझे लग रहा है ट्रॉसार्ड भी काफी आउट ऑफ फॉर्म जा चुका है। मार्टिनेली को तो बॉल ही नहीं मिल रही। तो काफी लोग आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं, जबकि टीम इम्प्रूव हुई है मेरे हिसाब से। अगर टिम्पर को देखा जाए तो टीम इम्प्रूव हुई है। पर लोग जो लोग हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो आर्सेनल लक भी कभी कभी साथ देता है, पर लक भी साथ नहीं दिया। ऐसे कॉर्नर रूटीन उनकी काम कर जाती कभी कभी, वही कॉर्नर, पर वो काम नहीं किए। और न्यूकासल ने पहले मैचों के अगेंस्ट इस मैच में ज्यादा, क्या कहते हैं, पैशन दिखाया रादर देन पिछले मैचों में। प्लस मुझे लग रहा है कि वर्न आउट हो गई आर्सेनल, दो दो टाइटल चैलेंज शायद। हम्म। पिछला साल उनका सबसे बेस्ट चांस था जीतने का, हाँ। और बहुत डाउन एंड आउट लग रही, कोई आइडियाज नहीं। जैसे पिछले हम्म। साल होता था कि कोई ना कोई आके निक कर देता था गोल, वो इस साल नहीं हो रहा। हाँ। इस साल इस साल जबकि इन्होंने प्लेयर्स को बाहर भी किया, जैसे स्मिथ रो हो गए, नेल्सन हो गए, सिर्फ क्वालिटी रखना चाहे, पर इस साल क्लिक ही नहीं किए हैं। अब वो ओडेगार्ड की वजह से है या फिर शेड्यूल की वजह से है, या जो भी है, बहुत टाइट शेड्यूल और बहुत जो भी है, वो तो सिटी और लिवरपूल भी उसी से गुजर रहे हैं। पर इस साल आर्सेनल क्लिक नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। यहाँ तक कि मैच देख के ऐसी फीलिंग भी नहीं आती कि आर्सेनल खेल रही। कोई और शर्ट पहना दो तो मुझे, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। अल्लाह, और वो भी अभी न्यूज सुबह अभी देखी मैंने कि एडू लीव कर रहा है आर्सेनल। अच्छा। तो क्या लगता है तुमको कि फर्स्ट नेल इन द कॉफिन है आर्टेटा के जाने का, या इस साल अभी जैसे नहीं जीते अगर तो? अभी तो बहुत अर्ली डेज है। और जब आर्टेटा ने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो ये तो यही था कि यार फोर्थ फोर्थ इज ग्रेट। फोर्थ बहुत बड़ी बात है। तो अभी मेरे हिसाब से बहुत अर्ली डेज है इस कॉन्वर्सेशन में। अभी एडू भले जा रहा हो, पर इस कॉन्वर्सेशन में तो अभी नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ सीजन में कि फोर्थ के नीचे चले गए इस क्वालिटी की टीम से, तो अलग बात है। पर अभी तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जिसने वो फेस देखा है 2006 से 2018-20 वाला, वो कहेगा कि ये फिर उससे काफी बेटर है, काफी बेटर है वो तो। मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इसीलिए अभी भी ऐसा कोई पैनिक की बात तो नहीं मुझे लग रही। नहीं तो कितना इम्पोर्टेंट लगता है इस सीजन ट्रॉफी जीतना, कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे तो नहीं लग रहा कि आर्सेनल ट्रॉफी जीतेगी भी तो एफए कप। ये अगर अगर ड्रॉ फेवरेबल हुए तो एफए कप या वो जीत सकती है, एफए कप या कैरेबाओ कप, पर ट्रॉफी तो नहीं जीतेगी। और ये उसके टेन्योर पे, ये उसके एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है पहली उनके खुद की वजह से। उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी उन्होंने। तो इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव भी है जो ऐसा, जो तुरंत फायरिंग हो जाएगी या चीजें बदल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि सिस्टम ऐसे ही चलेगा अभी। अगला मैच था बॉurnemouth और सिटी। अब बाकी मैच तुम्हें भी इनपुट देना होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही
उसमें देखा है, ऊपर थोड़ा 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 सब कुछ देखा है। तो बॉर्नमथ सिटी में बॉर्नमथ ने फिर दूसरा बड़ा स्कैल्प किया, और बॉर्नमथ मुझे लगता है डिजर्विंग खेलती है, डिजर्विंग टीम है जो अच्छा स्कैल्प करती है। तो पहले गोल पे मुझे लगा फिल फोर्डन की ज्यादा गलती थी, पर बॉर्नमथ वाले भी अपना कंपोजर लूज नहीं करते हैं, तो इस मामले में बॉर्नमथ की तारीफ करनी होगी। और दोनों गेम में 1-0 था, लिवरपूल में भी सिटी में भी। और जो सेकंड चांस था, सेकंड चांस कन्वर्ट करना बहुत जरूरी था। ये ब्राइटन के पास भी वो चांस था, और वो उन्होंने सीधे केलहर पे 1-on-1 मार दिया, और वहीं पे उन्होंने बॉर्नमथ ने जो सेकंड चांस ले लिया, जो 2-0 डेफिसिट कर दिया, तो वो बहुत ही बड़ा फैक्टर हो गया गेम में। एक टाइम पे 3-0 हो जाता, वो पोल से लग गई जो हाँ हाँ। 3-0 हो जाता। तो बॉर्नमथ अच्छा खेल रही है, और सबसे बड़ी बात है कि सिटी सिटी को पहली बार ऐसा आया है कि क्राइसिस में आई है। अब उसके पास 13 प्लेयर है वर्क करने को, उनके पास मतलब फर्स्ट टीम प्लेयर। तो सिटी का जो मतलब वैसे क्वालिटी, वैसे तो चाहे तो सबसे जीत ही सकते हैं, 18 टीमों से तो आराम जीत सकते हैं, पर फिर भी एक क्राइसिस पे है और वर्कलोड ज्यादा है। तो इस मामले में सिटी प्रॉब्लम में आई है पहली बार। तो ये अच्छा चांस है लिवरपूल के लिए। लिवरपूल जो पोजीशन में है अभी, एक बहुत अच्छा चांस है लिवरपूल को ये लीड स्ट्रेच करने का। और मुझे लगता है आर्सेनल के पास भी चांस है कि वो सिटी को चैलेंज कर सकती है। तो तुमको क्या लगता है कि सिटी मतलब प्लेयर्स वो हो गए कि 4 जीत चुके हैं, चलो एक नहीं जीतेंगे तो क्या हुआ, ऐसे कोई मेंटालिटी सीप इन कर गई है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि सरकमस्टेंसेस की बात है कि उनके प्लेयर्स, जो मेन प्लेयर थे रॉड्री, या अब सेविनियो, जो इन्होंने लाया था मेन प्लेयर सेविनियो जो सबसे इफेक्टिव था, वो उनका थोड़ा सा ज्यादा असर कर रहा है। मतलब जो वरना वो लोग एक मशीन की तरह खेलते हैं। मुझे तो ये लगता है कि वो लोग एक मतलब वेल ड्रिल्ड है, रोज आके वो लोग वही चीज करते हैं, और वो चीज करके आपको सक्सेस मिलती है। तो इसलिए इस ये तो नहीं लगता मुझे क्योंकि हर बार सेकंड थर्ड फोर्थ हर सीजन में गैरी नेविल यही बोलता था कि आराम हो जाता है। भाई वो पहले होता होगा, आर्सेनल और यूनाइटेड जब एक टीम जीतते थे, पर अब तो ऐसा नहीं, सिटी में तो नहीं दिखता ऐसा। नहीं, और सबसे मुझे लगता है कि इस बार जो विंटर ट्रांसफर विंडो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो हम्म। उसमें अच्छा करेगा वही जीते, क्योंकि इतनी ज्यादा इंजरीज हो रही हैं, प्लस हाँ। मैचेस बढ़ गए हैं, चैंपियंस लीग पहले शुरू हो गई है। तो मैचेस शायद नहीं बढ़े, मैचेस तो उतने ही हैं, लेकिन हम्म। मैं वो बढ़ गया मेरे हिसाब से, पहले शुरू हो गई जो चैंपियंस लीग। मैचेस 6 चैंपियंस लीग में 6 होते थे, अब वो 8 होते हैं। हाँ, और अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, और दूसरी बात है, पर अगर आप क्वालिफाई कर गए, आप टॉप 8 पे आ गए, तो आपके 2 मैच कट जाएंगे। हाँ, दो, तो वरना 2 मैच और होंगे, तो इसलिए हाँ, मैचेस हाँ, मैचेस लोड तो वर्कलोड तो बढ़ा है। और हर कोई की चाहता है कि कैरेबाओ कप पे भी फर्स्ट टीम खेले उसकी, और उसमें भी खेले। तो इस मामले में प्लेयर्स काफी इंजर्ड। अब सेविनियो तो कैरेबाओ कप में इंजर्ड हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि सेविनियो कैरेबाओ कप खेलना या मतलब सिटी को उस पर ध्यान देना चाहिए, पर एनीवे। हाँ। तो अगला अगला मैच, वो था ब्लॉकबस्टर मैच, यूनाइटेड और चेल्सी 1-1। जैसे मैंने बोला था कि बोर एकदम ड्रॉ होगा, वैसा ही हुआ। और मतलब मतलब मैंने मैच देखा, और वो बोर बोर कर ही दिया। मतलब बोर करने का मतलब इन लोग के पास यूनिक रेसिपी है क्या है। पर जितनी देर मैंने मैच देखा, चांसेस ही नहीं बनते। मतलब मतलब चांसेस ही नहीं बनते किसी के, ऐसा लगता ही नहीं। और यूनाइटेड के पास तो चांस आता भी ऐसे गार्नाचो और फर्नांडेस के पास। तो उन लोग से पता नहीं उन लोग किस वेट को लेके चल रहे हैं, या कुछ किस भार को लेके चल रहे हैं, कि फर्नांडिस यही चीजें बहुत सही से मारता था, या गार्नाचो भी कभी कभी वो दिखाता है, पर कभी कभी वो कुछ नहीं, कभी कभी वो कुछ नहीं करता है।
और चेल्सी भी, मतलब चेल्सी भी कोल पाल्मर उतना बॉल पे आ नहीं पाया। नेटो काफी इफेक्टिव दिखा था। तो नेटो इफेक्टिव था, पर मुड्रिक ने भी वही स्ट्रगल ही किया। तो पर बाकी मैंने मैच में ऐसा कुछ खास मजा नहीं था, बस वही था कि एक रॉबर्ट सैंचेज ने फिर से गलती कर दी, फिर से उसकी मिस्टेक से पेनाल्टी पेनाल्टी मिल गई। और चेल्सी को इस पे कैपिटलाइज करना चाहिए था वैसे तो, पर और मार्टिनेज को रेड भी होना चाहिए था मेरे हिसाब से, जो उसने पाल्मर पे हाँ चैलेंज हाँ किया हाँ हाँ किया हाँ था। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि एक चीज होती है कि यार बॉल वहां पर है तो आप चले जाओ। बॉल हवा में बॉल हवा में है, वो उसको टर्न दे रहा है, और वो आके उसके पैर पे हाय मार दिया, भले वो कितना भी स्लाइड था, वो उसका रेड था। ऐसे आप ऐसे बुचर ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड नहीं कर सकते हो कि आप जाके सीधे मार दो। ये बहुत ही डिफेंडिंग है, बहुत ही घटिया डिफेंडिंग मैं तो कहूंगा। पर जो भी है बच गया। और यूनाइटेड के लिए तो अच्छा रिजल्ट कहा जाएगा, यूनाइटेड के लिए कोई भी पॉइंट अच्छा पॉइंट है। और चेल्सी के लिए हम्म। पॉइंट्स ड्रॉप है इस बार। इस वीक सब कुछ उल्टा, सब कुछ उल्टा ही हो रहा था, सब कुछ उल्टा हो रहा था। तो इस चीज में मजा और है। कैसो काइसेडो का गोल लेकिन अच्छा था। और क्या। नेटो भी बहुत सही खेल रहा था पूरे मैच में। हाँ, नेटो बाकी बहुत। यूनाइटेड से तो कोई अच्छा नहीं खेलता। काइसीडो काइसीडो का गोल अच्छा, तो काफी शॉट मारता है। एक चला गया एंजो, एंजो काफी फ्लॉप चल हुआ है, मतलब फ्लॉप पे ट्रांसफर में वो कहूंगा। पर यूनाइटेड में तो और वो भी अरे जो आर्सेनल आने वाला था, मुड्रिक मुड्रिक नाम है मोड्रिक, ना। हाँ हाँ मोड्रिक। वो भी। मतलब इतने फ्लॉप ट्रांसफर के बाद मुझे लगा कि यार इनका नल नल बंद हो गया, पर इनका नल खुला रहा। इन्होंने इस सीजन की जो साइनिंग करी वो चल रही है। तो मतलब अब उनका तो चल रहा है यूनाइटेड का, तो क्या ही, अब वो तो नया मैनेजर आएगा तो हाँ देखेंगे कि क्या होता है। उसी उसी के बारे में पूछना चाहता हूँ। हम्म। रूबेन अमोराम कैसा? क्योंकि आर्सेनल खेली स्पोर्टिंग से, पिछले साल खेली थी शायद। पिछले साल हाँ, खेली थी काफी। पोर्टो से खेली थी आर्सेनल, उससे पिछले साल स्पोर्टिंग से खेली अच्छा थी शायद। अच्छा। हाँ, पोर्टो से खेली उस थी। समय और मैंने तो कैसा मैनेजर, अ, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी देखा हो तो? वैसे तो मैंने कुछ नहीं देखा है। मैं यहाँ के एक दो मैच देख के क्या ही कोई बता सकता है। एक दो मैच देखते हैं, वो कभी कभी किसी से पड़ जाता है, किसी जायंट टीम से, पर वो तो बाद ही बताएंगे, भाई आएंगे तो देखेंगे। लेकिन बहुत जल्दी उन लोगों ने साइनिंग कर ली। इतनी जल्दी मुझे करते नहीं है। मुझे लग रहा है वो सेटअप कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने वो एफए कप जीतने के बाद खोजा था, पर कोई मिला नहीं उनको। तो उन्होंने फिर इस प्रोजेक्ट में अच्छा। इन्वेस्ट कर दिया। फिर आईएक्स का डीलिट खरीद लिया। उसके बाद उसके बाद फिर उन्होंने अभी भी, मुझे लगता है इस ब्रेक में भी इन लोगों ने खोजने की कोशिश की थी। जो जिस ब्रेक में बात चल रही थी सेकंड हो जाएगी, तो इन लोगों ने हाँ कोर्ट कर रहे थे और प्रोस्पेक्ट देख रहे थे, तो अब प्रोस्पेक्ट उनको मिल गया होगा, तो उन्होंने साइनिंग कंप्लीट कर दी। तो ये अगला वाली। अगला मैच था लिवरपूल ब्राइटन। लिवरपूल सेकेंड हाफ टू टू सेकेंड हाफ की वजह से 2-1 जीत गए। नहीं तो हम्म। फर्स्ट हाफ में लग ही नहीं रहा था खेल रही है। हाँ, वैसे मैंने पहले 30 मिनट जो देखे थे उसमें ब्राइटन बहुत चढ़ी हुई थी, बहुत। ब्राइटन कम से कम 2 गोल मार देने चाहिए थे उस पीरियड में। तो हाँ ब्राइटन उसमें काफी चढ़ी हुई थी, पर ये तो पक्का ही था कि लिवरपूल वापस आएगी, लिवरपूल को आना ही था। पर सेकंड हाफ में क्या हुआ उसका आप डिस्क्रिप्शन दीजिए। क्योंकि तुमको याद होगा एक जाका वाला इंसिडेंट, पिछले के पिछले साल जब ट्रेंट के साथ हुआ, तो उससे पहले आर्सेनल 2-0 जीत रही थी। फिर जब एकदम से वो हुआ तो क्राउड एकदम से उठ हाँ। गया पूरा। हम्म। डिट्टो डिट्टो इवेंट यहाँ पे भी हुआ। ए- एक लेफ्ट बैक कौन क्या नाम है? ई स्टूपियन। से नाम है जो ब्राइटन। हाँ स्टूपियन। स्टोपियन। उसने ट्रेंट से फिर मारा मारी की, और उसके बाद फिर क्राउड चढ़ा। और उसके बाद स्लॉट ने भी अच्छा टैक्टिकल किया कि चार चार अटैकर्स खिला दिए थे उसने। हम्म।
डियाज को छोड़ दिया था, भागो तुम कहीं भी भागो, जहां भागना है तुम भागो, बस भागते रहो लेकिन। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि कोडी गैक्पो को क्यों खिला रहे? जब डियाज ने सीजन अच्छा शुरू किया था तो कोडी गैक्पो को सीजन क्यों अच्छा छोड़? शुरू किया है, हम्म। सीजन अच्छा शुरू किया, लेकिन अ, एक इंटरनेशनल ब्रेक में कोडी गैक्पो ने गोल मारे, तो हम्म। उसके बाद से उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया एज हम्म। कम्पेयर टू डियाज। हम्म। इसने कैरेबा कप में भी गोल मारा है, और एसी मिलान के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा खेला था। उसके बाद कंसिस्टेंटली, मतलब लेफ्ट विंग ने उसने अपना ही बना लिया है एज हम्म। कम्पेयर टू डियाज। अच्छा, तो इसलिए स्लॉट प्रेफर प्रेफर कर रहा है कोडी गैक्पो को गैक्पो को। डियाज के ऊपर। अब हाँ, दोनों का अलग अलग तरह का खेलने का तरीका है, तो ये तो मानना पड़ेगा कि और साला तो एक, इरिप्लेसेबल है। हाँ एक एक बस डिफॉल्ट हो जाता है कि जो लेफ्ट, जब डियाज रहता है तो वो लेफ्ट बैक को आके पूरी हेल्प करता है, लेकिन जब गैक्पो रहता है तो वो हेल्प नहीं करता, तो यही हम्म। बस एक डाउनफॉल है। बाकी अटैकिंग में तो गोल बहुत अच्छे अच्छे मार रहा है वो। अच्छा, पूरे इस उसमें ये जो पूरा सेटअप है, इसमें रॉबर्टसन का पावर कम हो गई है क्या? क्योंकि हाँ, रॉबर्टसन की क्योंकि पावर बहुत क्यों कम दिख रही। क्योंकि पहले जो क्लॉप क्लॉप सिस्टम में था कि तुम विंग पे जाओ, हाँ, मार रन्स मारो और क्रॉस करो, क्रॉस लेकिन कर। इसमें क्या है कि तुमको पोजीशन बेस्ड खेलना है, लेफ्ट बैक को हम्म। पोजीशन बेस्ड होना चाहिए। भले तुम मिड 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 लाइन तक जाओ, लेकिन पोजीशन अपने पास रखो। वो नहीं हम्म। हो पा रहा है रॉबर्टसन ने, वो बहुत छोड़ दे रहा है, तो उसमें सिमिकैस आगे निकल गया, इसीलिए इस समय शायद नंबर वन लेफ्ट बैक है उसमें, हम्म। लिवरपूल में इस समय, और कभी कभी प्रेफर्ड उसके। कभी कभी जब जो गोमेज नहीं रहता है ना, तो भूल जाता हूँ कि ये है भी प्लेयर। उसके बाद जब ये आ जाता है तो लगता है भाई ये तो अच्छा करता था, ये क्यों बार बार ऐसा कल सब्स्टिट्यूट ही। कल कल सेकंड सेकंड हाफ में वो बेस्ट प्लेयर था मेरे हिसाब से, जिस तरह हम्म। उसने आके उसने और कर्टिस जोन्स ने आके गेम बदल दिया। हम्म। क्योंकि कोई बॉल कैरिंग मिडफील्डर नहीं था तब तक, लेकिन वो जैसे ही आया, सेकंड गोल उसी की वजह से पड़ा, उसी ने कैरी की बॉल, साला हम्म। को पास दिया, और बस। फिर साला का आइकॉनिक वाला हट कटा के हाँ, मारा। कटा के मारा। वही यार, वही बात है ना कि इतना डिपेंडेबल कोई नहीं है जितना साला इस सिचुएशन में है। लेकिन अभी भी मैं नैरेटिव यही देख रहा हूँ लिवरपूल की, लिवरपूल हैज नॉट प्लेड एनी वन गुड, अभी भी ये चल आ, रहा है नैरेटिव। कोई इतनी लीड ले लेगा तो मैं कहूंगा कि अब क्या, 10 मैच हो गए, 8 मैच बचे हैं। हाँ, एक सिटी से होगा, और किससे मतलब किससे? एक सिटी से तो एक मैच गुड, और कौन गुड होगा? क्योंकि आर्सेनल को बड़ा इसलिए नहीं मारने के बोल रहे हैं, आर्सेनल को इंजरीज बहुत थी, बेस्ट हाँ। टीम नहीं खेल रही थी आर्सेनल की, इसलिए तो वो ऐसा, तो तब तक ही रहेगा। वो तो सबकी टीम के साथ रहेगा ना। हम्म। तो अच्छा, अगला अगला मैच था स्पर्स वर्सेस विला। स्पर्स विला का मैच काफी मतलब बढ़िया मैच था, क्योंकि स्पर्स पहले तो विला मतलब ने सेट पीस पे गोल मार दिया, और खेल स्पर्स, डोमिनेंट पोजीशन स्पर्स के पास ही था। पर सेकेंड हाफ में स्पर्स ने, और मतलब जो फिनिशिंग डोमिनेट सोलंकी ने होल्डिंग की फिनिशिंग की, हाँ, थोड़ा सा फ्लो उनके गेम में जो लास्ट थर्ड में फ्लो होता है, वो काफी बेहतरीन दिखा। तो मतलब वो जो क्या कहते हैं, चढ़ जाते हैं, एकदम खेलने लगते हैं, तुरंत तुरंत तड़ा तड़ा मारते हैं, वो वाला स्पर्श में इस बार दिखा कि तुरंत हाई लाइन से बॉल छीनी और तुरंत दो तीन पास किए और थ्रू हो गया। तो इस मामले में कहेंगे कि स्पर्स ने फिर से, मतलब स्पर्स का अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे स्पर्स 1-0 हारती तो सब लोग उसको गाली दे रहे होते कि यार इस बार भी हारेगी, और आज अचानक से स्पर्स ने गेम ही पलट दिया। एस्टन विला को ही कोई फोर फोर गोल मार दिए सेकंड हाफ। काफी काफी आर्सेनल फैन जो थे उन्होंने एक चीज यूज की, टिपिकल एमरी सेकेंड हाफ परफॉर्मेंस। अच्छा, एवरी सेकंड हाफ परफॉर्मेंस। हाँ, हाँ, कि हम्म। उन लोग ने ऐसी परफॉर्मेंसेस बहुत देखी हैं हम्म। एमरी की, ऐसे आर्सेनल की। हाँ। मुझे नहीं लगता मैंने देखी थी ऐसे प्लेयर कहाँ थे उसके पास आर्सेनल में। हाँ, मैं इंटरजेक्ट करना चाहूंगा कि
लिवरपूल ने अब सबसे बड़ी टीम से मैच खेला है, उसका नाम है नॉटिंघम फॉरेस्ट, और उस हफ्ते वो हारी और है। हार। वही मैं पूछ अगला वही पूरा था कि इतने सब में एक एक आई है धीरे से, नॉटिंघम फॉरेस्ट इस समय तीसरे नंबर पे है। मुझे तो क्रिस वुड पे इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो पिछले सीजन जब हराना था सिटी को तो लल्लू लल्लू चार्ज कर दे रहा था, और अब कहीं से भी गोल मार दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं। प्लेयर सस्पेंड है कि मॉर्गन गिब्स सस्पेंड थे 3 मैच, उस तब भी उन्होंने काफी मतलब बढ़िया खेला। तो ऐसा तो पता नहीं क्या हो गया कि अ, मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब आर्सेनल के ऊपर आ गई तो हंसी हो गई। तो देखने में मजा आता है जब मैं मैच होता है उनका, भले मैच नहीं देख पाता लेकिन स्कोर जरूर देखता हूँ कि जीत हाँ, रही है कि हार रही। नहीं मैंने एक दो मैच देखे थे, लिस्टर वाला एक दिन अच्छा एक अकेले हुआ था, तो एक दो हाफ देखा था। पर मतलब एक ऑर्गेनाइज टीम है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है। तो इसलिए मतलब रहेगी, टॉप हाफ में तो रहेगी। पता नहीं कहाँ। तो बड़ी टीमों में गिना जाना चाहिए नॉटिंघम फॉरेस्ट को, चेल्सी के ऊपर ऊपर आर्सेनल के ऊपर जा चुकी है नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो कितने कितने रेटिंग दोगे इस गेम वीक को? इस गेम वीक को 7.5 देंगे। वैसे तो टर्न अराउंड बहुत सारे हुए, पर सबसे मजेदार बात है कि टर्न अराउंड बहुत सारे हुए पर ऐसे एक ब्लॉकबस्टर मैच तो नहीं हुआ। पर टर्न अराउंड बहुत सारे हुए जो भी आपने प्रिडिक्ट किया होगा, एक्सपेक्ट किया होगा, एस्टन विला से या फिर चेल्सी से या फिर आर्सेनल से, वो ऐसे मतलब लाइंस पे नहीं हुआ जो आपने सोचा था। तो इसलिए ये गे, ऐसा गेम भी आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, स्पेशली सिटी की हार, ऐसा गेम आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि लोग हारते रहे तो एक माहौल बना रहता है, ड्रॉ होता रहे तो माहौल बना रहता है, वरना फिर आप ड्राइव हो जाता है। मोमेंट ऑफ द गेम वीक कौन था? मोमेंट ऑफ द गेम वीक तो किसको दे दिया जाए? मोमेंट ऑफ द गेम वीक किसे देंगे? मुझे लगता है कि बॉर्नमथ का पहला गोल भी काफी सही था। सेमेन्यो का जो गोल था वो उसने काफी हाँ हाँ। फोर्डन साइड, फोर्डन को बीट करके उनका जो विंगर जो भी था आया, और सेमेन्यो ने काफी काफी कंपोज बॉल रॉकी घूमा मारा, तो काफी कंपोज फिनिश। मेरे लिए कैसेडो का गोल बहुत बढ़िया मारा था। वॉली बहुत बढ़िया मारा। वो वही बात है ना कि वो ऐसे 20 में से एक 20 मारता है तो एक एक तो चली जाती है उसकी। तो इसलिए वो उनके सीडीएम वैसे कैसीडो ने अपने को रिडीम किया है, और एंजो ने अपने को हाँ काफी। काफी और देखने के लिए आप बने रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और क्या करते हैं, शेयर करिए। थैंक यू।